हमने वो मैट वेट है ना, सारी चीज देख ली व्रत का जी। वो फर्श पक्के, वो मैट, वो सब कुछ व्रत का देख लिए। हाँ हाँ वो सारी बीमारियां के घर हैं। बिल्कुल। अब जब से हमने ये मैट वेट इनके नीचे से हटाया, इनको नेचुरल एनवायरमेंट दिया ना, हाँ हाँ तो हमारा दवाइयों का 1 पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ। ठीक है। उससे पहले क्या था, वो गाय दिख रही उधर बैठी सारा बड़ी, हम्म। इसके नीचे गर्मी में वो मैट वैसे भी वीओसी छोड़ते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ हाँ और वो जो उसके अंदर वो निकला है ना, उसने उसकी रूहें तक जो है खत्म कर दिए थे। अच्छा। उसकी स्किन जो है दिखने लगी थी, उठना बैठना उसका बंद हो गया था। तो फिर हमने वो मैट हटा के और फिर उसके बाद ये रेत पे हमने डाला। जी। जब वो ईंटों के फर्श पे बैठता था बलराज, तो उसके जो चिचड़ भी खत्म हुए थे। एक मैंने पूरी कोशिश कर ली, मैंने भाई एलोपैथी दवाई तो दिलवानी नहीं है, आयुर्वेद में जो कुछ है जिस हिसाब से सारी मैंने ट्रीटमेंट करके देखा। फिर बाद में मैंने देखा कि ये जो हल्की हल्की दरारें हैं ना जो फर्श में है, कीचड़ जो है उसके अंदर जाके अंडे दे उड़े हुए मरते ही नहीं। तो उसके बाद मैंने जब वो फर्श पाट दिया, फर्श के बाद ही देख ले उसका अगर एक भी चिचड़ हो एक भी चिचड़ नहीं है। तो ये जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के जीव हैं, जितने नेचुरल एनवायरनमेंट रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। तो एक बात और बताएं, जैसे आपके पास ये साहिवाल नस्ल का भी बछड़ा पूरा वयस्क हो चुका है और एक बछड़ा और तैयार हो रहा है ये, हाँ, इसके बाद फिर एक बछड़ा और भी आ गया आपका साहिवाल। हाँ, ये और 2 बछड़ों साल का जैसे, जी बताएं। 2 साल से ऊपर का हो गया ये। हाँ हाँ इसका नाम बोलू है। बोलू। हाँ, और इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इसका नीचे है ना, हाँ बेशक बालक लेकर जाओ, जी 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 बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के इसके अंदर एग्रेशन नहीं है, मामूली सा भी। बिल्कुल। अब इसकी माँ के नीचे दूध है करीब 15 लीटर के आसपास। हाँ तो इसका जो आगे वंश चलेगा तो नेचुरल है वो अच्छा चलेगा, नस्ल संवर्धन नस्ल संवर्धन होगा। और जो है आगे जो अपने शास्त्रा की बात करा, बूढ़ा की बात करा, तो वो ये कहते हैं कि एक बलद की सेवा जो है 100 गाय की सेवा के बराबर हो है। तो इनकी गेला सेवा हो रही है, और ये मतलब आनंद जो है इनके साथ रहने में जो आवे है और किधर रहने में आ नहीं सकता। जी जी सही बात है। अब ये दूसरा है, तो आनंद की परिभाषा है गाय के साथ रहना। ये देखें ये एक और बछड़ा है ये। हाँ, ये थारपारकर नस्ल का है जी। और इसकी माँ भी बरस ब्यावा थी और पूरे साल दूध, मतलब न्यू नहीं, हमने जो है छोड़नी पड़ी है वह, अच्छा सुखानी पड़ी है, लेकिन उसका दूध खुद जो है सूखा नहीं है। तो 11 महीने 10.5 11 जितना भी है, तो वो जो है इसकी माँ के गुण थे, ये भी अच्छा बनेगा जी। और ये 2 बछड़ी हैं, बहुत ही सुंदर बछड़ी हैं दोनों की दोनों। ये देखें भाई, इसको बछड़ी को दिखाना चाहेंगे एक बार। क्या नाम है जी इसका बछड़ी? बैरू। बैरू बैरू। बैरू खड़ी हुई है भाई, एक बार खड़ी हुई है, खड़ी करेगा, खड़ी करेगा। ये देखें भाई, इसकी टिट्स क्वालिटी दिखाएंगे आपको बछिया की। ये देखें बहुत बढ़िया, जो थनों का गैप देखें, छोटी सी बछड़ी है, बहुत सुंदर बछड़ी है। तो इसको बैरू बैरू टिक्के की है, ये एआई करवाई गई थी और इसकी माँ को वहां पर देखा जा सकता है। तो ये थारपारकर की ये बछड़ी है। कोई भी सीमन का पता डॉक्टर साहब कौन सा सीमन की है? ऐसे भाई मेरा प्रयास था कि मैं सीमन ना रखवाऊं, हाँ। लेकिन मजबूरी यही बनी कि मैंने जो है इधर उधर कहीं फागड़ नहीं मिले, नंदी नहीं मिला। हाँ, तो इसलिए अब जो है सरकार लेकर आ रही है केवल बछड़ी नीति, और मैं उस नीति का घोर विरोधी हूँ, शुरू से लेके अब तक विरोधी रहा हूँ। गायों को नेचुरल क्रॉसिंग का अधिकार होना ही चाहिए। सही बात है। तो जब मेरे को नहीं मिला खागड़, तो मैंने अपने पालने शुरू कर दिए, आसपास जितना हो सकेगा इनका कराएंगे जो है नेचुरल उसमें। तो ये जब तक नहीं मिली थी तो जब तक ये इंजेक्शन हमने लगवाया था, और ये कहने का बात है कि केवल बछड़ी नहीं थी, इंजेक्शन लगवाया था तो एक बछड़ा आ गया था, और वो इंजेक्शन मैं कहाँ से लेके आया था? HAU से। अच्छा। और वो भी देसी के मैंने लगवाया, देसी का इंजेक्शन मांगा और मेरे को HF मिला। मतलब 9 महीने मैंने वेट करी कि आओगा कि नहीं आओगा, मैंने इंजेक्शन लगवा के मैं तो ऊपर ही हो गया था। अगर मेरे पास हरियाणा नस्ल की बढ़िया गाय है, उसका हरियाणा नस्ल का बढ़िया इंजेक्शन तकवाएंगे, कम से कम न्यू तो है हरियाणा नस्ल बची रहेगी। लेकिन इंजेक्शन जो मिला वो HF का मिला। सही बात है। वो काला बछड़ा जो है वो फिर मैंने हालांकि तो बलद बना लिया वो, और इसी गांव में दे रखा है। ये है जगत सिंह, जगत सिंह, जगत सिंह, जगत सिंह, जगत सिंह जुगतू, ये है हमारा जगत सिंह। ये अभी नया है हमारा। ये भी ये जो बोलू है इसी का भाई होगा? हाँ, बोलू का छोटा भाई है ये जगत सिंह। जगते ये देखें भाई, बहुत सुंदर स्वस्थ बछड़ा है। बछड़े बछड़ियों की सेहत से ही पता लग रहा है कि इनको अच्छे से दूध पिलाया जाता है।
और लगभग 2 हन ही किया जाता होगा, तभी इतने स्वस्थ हैं, इतने मजबूत हैं और बढ़िया इनको डाइट दी जा रही है। नहीं तो आजकल बछड़े बछड़ियों की जो बिल्कुल पसलियाँ चमकती मिलेंगी, बिल्कुल कमजोर मिलेंगे, और ये थोड़े थोड़े दिन के, थोड़े थोड़े महीने के छोटे छोटे बछड़े बछड़ियाँ भी इतने स्वस्थ हैं। ये देखें अभी, बहुत बढ़िया। ये कितने महीने का हो गया जी ये 2.5 महीने का। और ये बछड़ी 3.5 महीने के। 3.5 महीने के। ये देखें अभी, बहुत बढ़िया। अरे जगतू, ओ जगतू, बिल्कुल स्वस्थ है ये, ओ प्राकृतिक बैठन इनको दे रखा है। जगतू। और एक जो ये गाय है जो हरियाणा नस्ल में, इसको गाय को देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर गाय है ये भी। हाँ, इसका नाम मंगला है, मंगला। मंगला। सबसे पहले यही आई थी हमारे। हाँ। इसे जितना भी आपको ये दिख रहा है ना, ये इसी का दिया हुआ है। बलराज तो हमको अलाहाबाद लेके आए थे बड़े। हाँ। बाकी ये जो है ना, ये जितना भी ये है गोवंश इसी का। अच्छा, तो फिर ये बछड़ी भी इसी की है? हाँ, ये भी उसी का इंजेक्शन की है। ये अच्छा, साहिवाल हाँ, होगी थी इससे? हाँ, ये साहिवाल। हाँ ठीक है, तो फिर इसी साहिवाल का बछड़ा ये हाँ, ये इसी के तीनों, वो जो गोपा ना उधर बैठे, अच्छा, और ये जो जगत सिंह है वो भोलेनाथ, हाँ, ये सारे इसी के ठीक तीनों। है जी, सारी देनी इसी गाय की है। हाँ, ठीक है, अभी देख लो, ये आपने जो इंजेक्शन रखवाया था जब स्टार्टिंग में शुरू में इस गाय को, तो हरियाणा का क्या क्या रखवाया था साहिवाल ना, ये तो का है तो सारी ना बूझ जा रहा है। हमारा यही था कि भाई हरियाणा का मिल जाए, लेकिन किसी कारण से उस टाइम पर हरियाणा का था ही नहीं। हमने एक बार वेट किया, 2 बार वेट किया, फिर तीसरी बार मजबूरी में हमने ये साहिवाल का रखवाना पड़ा। ठीक है जी, कई बार नहीं मिलता। जी जी जी। तो एक बार नहीं मिलने के कारण, एक गलत कदम उठने की वजह से आज इस गाय से साहिवाल के देखें कितने कितने बछड़े बछड़ियां पैदा हुए हैं। नहीं तो अगर उस टाइम अगर सही नंदी की या सही सीमन की व्यवस्था होती तो सारा गोवंश आज हरियाणा नस्ल का देखने को मिलता। देखो, ये जितनी बिल्डिंग बन रही है ना जी, ये जो बिल्डिंग बन रही है, इनके गोबर से बन रही है। हाँ। जैसे मैंने बीकानेर में शुरू किया था, ये सबसे पहले तो कमरा रोहतक में बनाया था। हाँ। उसके बाद मैंने बीकानेर में एक हॉल बनाया था 25 बाई 50 का। ये मेरे पास बीकानेर रहे थे 2 साल। तो 2 साल के गोबर ने, इनके गोबर ने मेरे को 25 बाई 50 का हॉल दे दिया। और 25 बाई 50 के हॉल का मतलब क्या है, अगर आप जो है 500 रुपए स्क्वायर फीट का भी खर्चा माने तो 6.5 लाख रुपए का है। यानी कि 6.5 लाख रुपए तो इनके गोबर ने मेरे को एक इको फ्रेंडली बिल्डिंग दे दी, जिसके अंदर सर्दी और गर्मी भी कम लगेगी। तो अब जो है इनके उससे जो है ये बढ़ने लग रहे हैं। तो गायें हमें देती क्या, हमें ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतने हैं, इतने में तो दूध वह दे है, इसके हम जो है निकालते हैं, इसकी बछड़ी पीले है, ठीक है। तो एक गाय ही दूध दे रही है 9 में से, बाकी 8 तो नहीं दे रहे ना। सही बात। 8 हमें क्या दे रही है? गोबर। और वो भी कितने दिन देगी? जब गाय पैदा हुई तो 3 साल की बछड़ी तक जब माँ नहीं बनती तब तक वो भी दूध नहीं देगी, और फिर वो बूढ़ी हो जाएगी जब भी वो दूध नहीं देगी। कदे जो है इनका बाछड़ा खुल जाएगा, कदे बाछड़ी खुल जाएगी, कदे गोहारी बीमारी आ जाएगी, कदे थनेला हो जाएगा। तो दूध एक नियमित प्रोसेस नहीं है, जिनका नियमित वो नहीं है, अपने को मिलने वाली चीज नहीं है, इनकी नियमित आउटपुट नहीं है, इनकी नियमित डेली। तो सर्दी हो, गर्मी हो, चमासा हो, कुछ भी हो, तो ये जो डेली देती है वो देती है गोबर। गोबर बाछड़ा भी देगा, गोबर बाछड़ी भी देगी। ये जो है ना, ये देख, इसका गोबर भी हमारे काम आने लग गया, और उसका बेरबी का भी गोबर काम आने लग गया। इब तो पहले काम आने लग गया। नहीं तो दूध तो ये 3 साल की हो जाएंगे तब जाके देने लगेंगे। हाँ, दूध तो ये 3 साल की होंगे तब जाके देने लगेंगे। और ये दे को ना, अरे ओ बता दे, दूध दे देगा? हाँ, मैं दूध दूंगा, दूध दे रहा है, मेरा तरीका दूसरा है, मैं गाना क्या बन करूंगा जब तो दूध आओगा, है ना, है ना। हाँ, तो ये जो है गोबर का हम क्या करें। तो मैं गौशाला में गया, इधर उधर देखा, तो मैंने देखा वहां पे गोबर का ढेर लगा हुआ है। तो उसके बाद दिमाग के अंदर वो कीड़ा नहीं हो जा रहा है, दिमाग के अंदर कीड़ा बढ़ गया। अगर भाई अपन एक उड़ते तो वहाँ गोबर धन हो है, गोबर में लक्ष्मी हो है, गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोमय वस्ती लक्ष्मी। तो लक्ष्मी तो हमारे पास पड़ी है, इसका क्या किया जाए। तो उसी टाइम पे फिर एक बार मेरे को इनविटेशन मिल गया था अमेरिका से, यूनिवर्सिटी से किसी से लेक्चर देने के लिए। तो मैं अमेरिका चला गया, उधर मैंने इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया, उनके मकान देखे। तो अमेरिका वाले सारे बोर्ड बना के लकड़ी के, और बोर्डा के मकान में रहे हैं। तो मैं कह रहे बोर्ड बना के दे, गोबर तो बोर्ड तो बना जाएगा, उससे मकान बना ले। फिर मैंने सोची बोर्ड तू तो बना लेगा, लेकिन जो अपना भाईचारा है, गांव समाज है, वो तो उन्हें देखे नई चीज है, उन्हें तो ईंटें देख रखी हैं। फिर मैंने गोबर से ईंट बनानी शुरू करी, गोबर का मसाला बनाया, गोबर से प्लास्टर बनाया, और यो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। भी अनकम्प्लीट है, अगले गेड़ा होगा जब तेरा वीडियो बनावांगे इसकी। और अंदर आपको जो गायों का बैठन
दिखाने का प्रयास करूंगा। अंदर देख सकते हो आप, सर्दियों में ज्यादातर जगह पर गायों का या भैंसों का जो बैठन होता है उसमें कीचड़ मिलता है, लेकिन गाय को तो हमेशा सूखे में रहना पसंद है। तो थान देखें कितने साफ सुथरे हैं, बिल्कुल इनके अंदर से कोई गोबर का भी तुनका नहीं मिलेगा, कोई तूड़ी का तुनका नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कोई भी नमी नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है। और ये देखें बाल्टियां भरी पड़ी हैं गोबर से, और इन बाल्टियों में ज्यादातर डेयरी फार्मों पर या ज्यादातर घरों पर इन बाल्टियों में दूध डलता है, लेकिन यहाँ पर गोबर से भरी हुई हैं सारी की सारी बाल्टियां। ये देखें दूर दूर तक देखें, बिल्कुल बढ़िया ठाण है, दूर दूर तक गायों के खुट्टे हैं और इन्हीं खुट्टों से इनको बांधा जाता है, आराम से बैठते हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है इनकी। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था अगर आप कर पाते हो तो आपके गोपालन में आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपकी गाय कभी बीमार नहीं होंगी। ये देखें भाई बहुत बढ़िया। इधर ये बांस लगा रखा है, बांस के बाद फिर सरकंडा लगा रखा है, जी। इसके अंदर फिर सर्दी का जो है हाँ। अपने आप ही कम आती है। जी, जी। ऊपर भी इसी टाइप से नेचुरल छत है, हाँ हाँ ये बांस है ऊपर और बांस के ऊपर सरकंडा है। जी जी। तो अंदर बिल्कुल गर्म लग रहा है और कोई दीवार नहीं है, ये सरकंडे का कमाल है सारा का सारा। ये बीच में सरकंडा आ गया, ये इसके बाद फिर ये बांस आ गया। तो नेचुरल प्रकृति ने हमें ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, अगर हम प्राकृतिक आवास का इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत सुविधा होगी, बहुत फायदे मिलेंगे। ये देखें भाई स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है, अगर किसी को गाय के गोबर से ईंट बनाकर घर बनाने की ट्रेनिंग लेनी हो, प्रशिक्षण लेना हो, तो आप जरूर संपर्क करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। हाँ।